जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान ये का। काम नहीं इंसान का, काम है भगवान बाबा का। जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है। जय गुरुदेव। जय। प्रार्थना है, सूरत अपने साथी मन से कहती है, मन तू भजो गुरु का नाम, 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 दया मिहर से नर तन पायो, दया मिहर से नर तन पायो, मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे शमशान, जाए बसे शमशान, मन तू भजो गुरु का नाम, जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तू भजो गुरु का नाम, अंत समय यो ही लौट जाएगा, अंत समय यो ही लौट जाएगा, संग न जाए छे दाम, संग न जाए छे दाम, मन तू भजो गुरु का नाम, यह संसार रहने का सपना, यह संसार रहने का सपना, आय किया विश्राम, आय किया विश्राम, मन तू भजो गुरु का नाम, चार दिन के संगी सब हैं, चार दिन के संगी सब हैं, अंत नया वही काम, अंत नया वही काम, मन तो भजो गुरु का नाम, मन तो भजो
तासे चेति करो सत्संगत, तासे चेति करो सत्संगत, भजन करो आठो याम, भजन करो आठों हम मन तू भजो गुरु का नाम। भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, पावेगा आराम। मन तू भजो गुरु का नाम। भजो गुरु का नाम। दया मिहर सतगुरु से लेकर, दया मिहर सतगुरु से लेकर, चलो तेरे कुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम। भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम। भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आगे श्री सदगुरु कबीर साहब अयोध्या जी है, है आज अयोध्या जी है। तो रावण से, रावण को श्राप दे करके, यानी उनको बता दिया कि तुमको आगे रामचंद्र आएंगे और उन्हीं द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगी, तुम्हारे मांस को गीध कौवे श्वान कुकुर भी नहीं खाएंगे। और ये कह करके उन्होंने अयोध्या का प्रस्थान किया। हाँ, तो अब वो अयोध्या पहुँचते हैं। विप्र मधुकर की कथा आगे आती है। वहाँ पर जब अयोध्या पहुँचते हैं तो मिलता है भक्त। आगे कहते हैं कि रावण को अपमान करी, तब अवध नगर ही आयऊ, विप्र मधुकर मिलव मार्ग, दरस तिन मम पायऊ। मिलव मौका चरण गए, तब शीश नाये अधीनता, कर विनय बहुले गयो मंदिर, कीन बहुविध दीनता। अब इधर जब अयोध्या पहुँचते हैं तो अयोध्या नगरी में मधुकर नाम एक भक्त उनको रास्ते में मिल जाता है। और मिल करके वो दर्शन करता है और अपने हृदय में धारण करता है उनको, और कहता है कि मिलो मोह मोह का चरण गए। जब मिला तो हमारे उसने चरणों को गहा और शीश हमारे चरणों पर रख करके बड़ा अधीन हो गया, और वो विनती करके अपने घर ले आया और बहुत विधि विधान से मेरी सेवा की। तो रंग विप्र थे ज्ञान, बहुत प्रेम मोशो किया, शब्द ज्ञान सहिदान, सुधा सरित विहसतु बदन।
कहते हैं वो दीन गरीब विप्र मधुकर ज्ञान भाव से स्थिर था, यानी दुनिया का वेद का ज्ञान उसको बहुत था। उसने मुझको बहुत प्रेम और किया। उसका लोक वेद का शब्द ज्ञान बहुत अच्छा था। उसका मुख अमृत की सरता के समान मुस्कुराता हुआ था। तो देखता ही बहुत लवलीना, ताशो कहो ज्ञान को चीना। पुरुष संदेश कहो त्यहि पाशा, असुनत वचन जिय भय हुलासा। मुनीन्द्र स्वामी कहते हैं कि मैंने विप्र मधुकर की सेवा प्रेम से बहुत लगन लगाए हुए देखा। मैंने उसे ज्ञान समझाने को कहा, ज्ञान समझने को कहा। मैंने उसके सामने सत्पुरुष का संदेश कहा। मेरे वचनों को सुनकर ही उसका मन भर गया। तो जिम अंकुर तपय बिनवारी, अफूर उदक जो मिलय खरारी। अम्ब मिलत अंकुर सुख माना, तैसै मधुकर शब्द जाना। जैसे अंकुर बिना पानी तपता सूखता है, और जो उसके सूखेपन को पूर्ण जल मिल जाता जाए तो जल मिलते ही वो अंकुर सुख मानकर हरा भरा हो जाता है, वैसे ही मधुकर शब्द उपदेश को जानकर सुखी हुआ। अब मधुकर वचन मुनीन्द्र साहब से वो कहता है कि पुरुष भाव सुनता ही हर संता, अमोक लोक दिखावहु संता। वो सतलोक में सतपुरुष का अनूठा प्रभाव सुनकर मधुकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे परम संत स्वरूप स्वामी, मुझे सतलोक दिखाओ। मुनीर साहब वचन मधुकर पर मुनीर साहब कहते हैं कि चलो तो है लोक दिखावे, और लोक दिखाए बहु लई आवे। मुनीर स्वामी ने कहा चलो मैं तुम्हें सतलोक दिखाता हूँ और फिर तुम्हें सतलोक दिखाकर वापस ले आता हूँ। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर। इधर श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास से कि राख्यव देह हंस लय धाये, और अमर लोक लय त्यहि पहुँचाए। शोभा लोक देख हर्षाना, तब मधुकर को मन पतियाना। अब कहते हैं कि राख्यो देह हंस लय धाये, अब शरीर उनका यही है। मुनीर साहब उस आत्मा को यानी जीवात्मा को निकाल लिया और सतलोक लेकर चले गए। शरीर को यहाँ रख कर उसकी जीवात्मा को लेकर गए और उसे अमरलोक सतलोक पहुँचाया। अमरलोक की अनुपम शोभा देखकर मधुकर बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत। तब उसके मन में विश्वास हुआ। तो मधुकर वचन मुनीर साहब से वो मधुकर क्या कहता है कि मधुकर यकुलाई है साहेब, अब तुम तृषा बुझाई। अब मोहि ले हो चलो जग माही, और जीव उपदेश ताही। और जीव ग्रह माहि जो आई, अतिनिका हम उपदेश जाई। प्रसन्नता में भरा हुआ मधुकर मुनीर स्वामी के चरणों में गिर गया और बोला कि हे स्वामी, आपने मेरी सतलोक देखने की प्यास अब बुझा दी। अब मुझे आप संसार में ले चलो
जिससे मैं वहाँ और जीवों को उपदेश करूं, और जो जीव घर गृहस्थी के अंतर्गत आते हैं उनको जाकर आपका सत्योपदेश करूं। तो सतगुरु कबीर बचन धर्मदास से कहते हैं सतगुरु कबीर साहब कि हंस लई आए संसारा, अब बैठे देह जायो दिजवारा। कहते हैं वो पंडित ब्राह्मण था और वो वहाँ से दोबारा लाए, फिर उसी शरीर में उसको बिठा दिया कि मधुकर घर खो दस जीव रही, अपुरुष संदेश वन शोकाई। कहते हैं उसके घर में 16 लोग थे, उस ब्राह्मण के घर में, और जब वहाँ से वापस आया तो सबसे वो वहाँ का संदेश पूरा सबको बताया, समझाया, अपने परिवार में 16 लोगों को समझाया। हाँ, तो सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि मुनीन्द्र स्वामी मधुकर की जीवात्मा को लेकर संसार में आए, और उसकी जीवात्मा ने देह शरीर में प्रवेश किया तो वो दिज मधुकर जाग उठा, और मधुकर के घर परिवार में 16 जीव रहते थे। मधुकर ने उन सबको सत्पुरुष का हाल संदेश सुनाया। तो गाहा वो चरण समरथ के जाई, वही ले है जम सो मुक्ताई। मधुकर बचन सब न मिल माना, अमोक्ति जान लीन्यो परवाना। सब जानकर इन समरथ स्वामी के चरण पकड़ो। मधुकर कहता है अपने परिवार वालों से, क्योंकि उसके घर में 16 लोग थे, यही तुम सबको यमराज से छुड़ा लेंगे। अपने घर वालों को समझाता है, मुक्ति दिलाएंगे। सबने मिलकर मधुकर के कहे वचनों को माना और अपनी मुक्ति के लिए मुनीन्द्र से पान परवाना लिया। यानी परिवार वाले उसके सारी बात मान लिया। और मधुकर बचन मुनीन्द्र साहब से मधुकर क्या कहता है? कहे मधुकर विनती सुन लीजिए, और लोक निवास शवन कहा दीजिए। यही यमदेश बहुत दुख होई, अजीव अंध बूझे नहीं कोई। यही सब जीवन लय चलो स्वामी, कृपा करो प्रभु अंतर्यामी। अब मधुकर मुनीन्द्र स्वामी से कहता है कि आप मेरी प्रार्थना सुन लो, सतलोक में सबको निवास दीजिए। ये यम का देश है, इसमें बहुत दुख होता है, और जीव अंधा अज्ञानी है, और मतलब है समानता जन की कोई बात पूछता समझता नहीं। हे मेरे पूर्ण समरथ स्वामी, मुझे तथा मेरे परिवार के सब जीवों को सतलोक ले चलिए। हे अंतर्यामी प्रभु, आप हम पर कृपा करें। और क्या कहता है? वही देश है यम महाप्रबल, यही देश है यम महाप्रबल। जीव सकल सतावई, कष्ट नाना भांति व्यापै, मरण जीवन लावई। काम क्रोध कठोर तृष्णा, लोभ माया अति बली। और देव मुनिगण सब व्यापी, काटे जीव दलमली। अब कहते हैं मधुकर मुनि स्वामी से कि पृथ्वी लोक भवसागर में काल निरंजन महाप्रबल है, जो सब जीवों को सताता है। सब जीवों में अनेक प्रकार के कष्ट फैलाता है।
और उनको जन्म मरण जैसा दारुण दुख देता है। काम, क्रोध, कठिन तृष्णा, लोभ एवं माया सब बहुत बलवान है। जो उसकी मतलब है रचना है, वह महाशत्रु देवता तथा मुनिगण आदि सबको व्यापते हैं और करोड़ों जीवों को कुचल मसल देते हैं। इस प्रकार से वो यहाँ पर कष्ट देता है। मधुकर ने जब वहां देख करके आया तब ये बात कहता है स्वामी से कि त्यों पूरी हमको देश जीवन कहाँ सुख क्षण नहीं, अमेटहो काल कलेश ले चलो निजे देश का। कहता है कि तीनों लोग यम निरंजन के देश हैं, इनमें उसका वास है, इनमें जीवों को क्षण भर भी सुख नहीं है। आप हमारे काल कलेश मिटाएं और हम सबको अपने अमर लोक ले चले। ये कहता है मुनि साहब से मधुकर। हाँ। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर, सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि बहुत अधीन ताहि हम जाना, अकर चौकी तब कीन परवाना, खोडा सजीव परवाना पाए, अतिन कहले सत लोक पठाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास से कि जब मैंने मुनीन स्वामी मधुकर की बहुत दीनहीन समझा तब चौका आरती कर उन्हें पान परवाना दिया, यानी नामदान दिया। और उसके परिवार के 16 जीवों ने ज्ञान दीक्षा स्वरूप परवाना पाया। उनकी आयु पूरी होने पर उनको लेकर सतलोक भेज दिया। यानी यह बात जो है कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि यम के दूत देख सब ठाड़े, अचित वहीं तेजन ओढ़े अखाड़े, पहुँच जाय पुरुष दरबारा, अनशन हंसन हर्ष अपारा। अब उन 16 जीवों को सतलोक जाते हुए देखकर यम के दूत खड़े के खड़े रहे। हाँ, उन्हें ऊपर जाते देखकर वह सब विवश उदास हो गए। वह सब जीव सतपुरुष के दरबार सतलोक में पहुंच गए, जिन्हें देखकर सतपुरुष के अंश एवं मुक्त हंस जीव बहुत पसंद है। यानी वहां अपने परिवार से जब मिले जीव तब बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि पारे से अचरण पुरुष के हंसा, अजन्म मरण को मेटे संसा, सकल हंस पूछे कुशलाई, अकहो दीजे कुशल भये अब आई। उन सबने सतपुरुष के श्री चरण स्पर्श किए 16 जीव, और उन्होंने कहा कि मुनि स्वामी ने हमारे जन्म मरण का भय संशय मिटा दिया। सतपुरुष ने उन सब हंस जीवों को कुशलता पूछी और द्विज मधुकर ने कहा कि यहाँ आकर अब सब अच्छे भले हो गए। धर्मदास यह अचर जुबानी, गुप्त प्रगट चिन्ह सोई ज्ञानी, हंसन यमर चीर पहिराए, और देह हिमसर लख सुख पाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास ये महान आश्चर्य की वाणी है कि जीव का देह छोड़कर सतलोक जाना।
सत्पुरुष के चरण स्पर्श करना तथा सतलोक के हंस जीवों उन्हें सत्पुरुष द्वारा कुशलता पूछा जाना यानी हालचाल, उत्तर मिलना आदि ये सब क्यों, कैसे तथा किस लिए संभव है, इन सब गुप्त एवं प्रकट बातों को जो पहचानने और समझे वही ज्ञानी है। हाँ, कहा है, उसी को कहा है ज्ञानी। तो सत्पुरुष ने उन 16 हंस जीवों को वहां अमर वस्त्र पहनाया और स्वर्ण के समान यानी सोने के समान प्रकाशमान अपनी अमर देह स्वरूप को देखकर वह हंस जी बहुत सुखी हुई। हाँ। खोडस भान हंस उजियारा अमृत भोजन करई आहारा अगर वासना तृप्त शरीरा पुरुष दरस गद गद मत धीरा यही विधि त्रेता युग को भावा हंस मुक्त भय नाम प्रभावा। श्री सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि सतलोक में एक एक हंस जीव का दिव्य प्रकाश 16 सूर्य के समान है। ऐसे 16 सूरज का प्रकाश एक में मिला दिया जाए, अतना तेज एक जीवात्मा के अंदर सतलोक में है। साफ इसी प्रकार की वहां उन्होंने अमृत का भोजन किया। अगर की सुगंध से उनका हंस शरीर तृप्त और संतुष्ट हुआ और सत्पुरुष के दर्शन से हुए मतलब बुद्धिमान एवं धैर्यवान हंस जीव गदगद प्रसन्न हो गए। इस तरह से त्रेता युग में मुनीन्द्र स्वामी द्वारा चारों ओर ज्ञान उपदेश का प्रचार प्रसार हुआ और सत्पुरुष के नाम के प्रभाव से हंस जीव मुक्त हुए। अब ये तो त्रेता की बात हुई। उसके बाद अब कहते हैं द्वापर युग में करुणामय ज्ञानी जी कबीर साहब, यानी जब द्वापर युग लगा तो द्वापर युग में कबीर साहब का नाम था करुणामय। तो कहते हैं कि कबीर साहब को द्वापर में पृथ्वी पर आने की कथा, तो पृथ्वी पर कैसे आते हैं उसके बारे में कबीर साहब यानी धर्मदास को बताते हैं कि त्रेता गत द्वापर युग आवा तब पुण्य भयव काल पर भावा द्वापर युग प्रवेश भाज वही अपुरुष यवाज कीन पुण्य तबही। यानी श्री सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब त्रेता युग गया यानी त्रेता जब चला गया और द्वापर युग आया तब फिर काल निरंजन का प्रभाव हुआ। जैसे ही द्वापर युग का प्रवेश हुआ तब ही फिर सत्पुरुष ने ज्ञानी जी को आवाज दी और बुलावा। सत्पुरुष वचन ज्ञानी जी पर वहां पर सतलोक में सत्पुरुष ज्ञानी जी को बुलाया और ज्ञानी जी से क्या कहा कि ज्ञानी बेग जाओ संसारा यम सो जीवन करहु बारा काल देत जीवन का त्रासा अकाटो जाए तिनह की फांसा। सत्पुरुष कहते हैं कि हे ज्ञानी, शीघ्र संसार में जाओ और काल निरंजन के बंधनों से जीवों का उद्धार करो। काल जीव को बहुत पीड़ा दे रहा है, आकर उसकी फांस को काटो।
ज्ञानी जीव वचन सत्पुरुष पति कहते हैं, यानी सत्पुरुष से ज्ञानी जी क्या कहते हैं कि तब हम कहा पुरुष शोभानी, आज्ञा करहु शब्द परवानी, काल ही मेट जीव लई जावे, आवे वार वार का जगय सिधावे। यानी ज्ञानी जी क्या कहते हैं सत्पुरुष से कि हे प्रभु तुम आज्ञा करो और जाए का काल के मार के संबुल्य जीव ले आई, बेर बेर हमका वहाँ ना भेजो। हाँ आवे जाके बेर बेर झंझट खत्म कर दी, एक लागन सबका ले आई काल का मार के। कहा थे खाली आप आज्ञा तो करो। तो कहा थे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तब मुझ स्वरूप ज्ञानी ने सत्पुरुष की बात सुनकर कहा कि मुझे प्रमाणिक शब्दों में आज्ञा करो, मैं काल निरंजन को मारकर जीवों को सतलोक ले आता हूं, बार बार क्या संसार में जाऊं। तो सत्पुरुष वचन ज्ञानी जी से, सत्पुरुष फिर अब क्या कहते हैं ज्ञानी से, कहा है कि कहा पुरुष सुन योग संतायन, शब्द चिताय जीव मुक्तायन। आओ उधर से उधर से। कहा पुरुष सुन योग संतायन, और शब्द चिताय जीव मुक्तायन, सोयव काल ही मेटव जाई, असुत तुम मम वचन नशाई। सत्पुरुष कहते हैं ज्ञानी से कि अब तुम अज्ञानी जीव काल के जाल में फंसे पड़े हैं और उनमें ही उन्हें मोहवश। हाँ सत्पुरुष ने कहा कि हे योग संतान, ज्ञानी सुनो, सार शब्द के उपदेश से जाकर जीवों को मुक्त कराओ। जो अब काल को जाकर मारोगे तो हे सुत तुम मेरा वचन भंग करोगे। हाँ इसलिए सत्पुरुष ने कहा कि अब तुम काल निरंजन को मारो ना, जा करके हमारा उपदेश सुनाओ और हमारा बात हमारा नाम सुना करके उन जीवों को लाओ, लेकिन काल का विध्वंस तुम न करो। अगर काल को मार के लाओगे तो हमारा वचन भंग हो जाएगा। पहले लोग मर्यादा के अंदर काम करना है ना। अब कहते हैं कि अब तो परे जीव यह फंदा, और जगत आन्यो परम आनंदा, काल चरित पर गट होए जाई, तब सब जीव चरण गहे आई। अब तो अज्ञानी जीव काल के जाल में फंसे पड़े हैं, समझा रहे हैं उनको, और उनमें ही उन्हें मोहवश सुख भाव मतलब है सुख भास रहा है, और जगत में से आकर उन्हें आनंद मिलेगा। तो काल निरंजन का जब चरित्र सामने आएगा तब सब जीव आकर चरण पकड़ेंगे। कहने का मतलब है सत्पुरुष ने उनको समझाया ज्ञानी को, और ज्ञानी को आए कबीर साहब को नाम, उस समय का नाम इनका ज्ञानी है, युग मतलब द्वापर युग में। तो कहा कि देखो जब तुम अब जाओगे तो मेरे नाम का पाठ परवाना देकर जीव को जगा करके लाओ, और आगे चल के काल के प्रभाव को सारे जीव सब जान जी हैं। बता रहे हैं कि जब काल के प्रभाव का सब जीव जान जी हैं तो स्वयं स्वतः आकर के आपकी शरण ले लेंगे, तब इस संत की शरण ढूंढेंगे। जब इनको ज्ञान हो जाएगा कि हम यहाँ कितने कष्ट उठा रहे हैं, कैसे हमको तड़पाया जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है, कैसे जलाया जा रहा है, जब इनको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तब ये शरण लेंगे। समय आ रहा है। तो कहा कि ज्ञान अज्ञान चीन नहीं जाए, और देखो भाव जीवन को भाई, सहज भाव जग प्रगट हो जाए, और जाय प्रगट है जीवन चिताई। अब वो कहते हैं कि हे भाई
जीवों का भाव स्वभाव तो देखो पहले वहां जा करके, हाँ हाँ कि वह ज्ञान अज्ञान को पहचानने तथा मतलब है समझते नहीं हैं तुम संसार में सहज भाव से जाकर, यानी एकदम अपने को पहले तुरंत प्रकट मत करना, सहज भाव से जाकर जैसे सब दुनिया में है ऐसे जाना, कि सब लोग समझें कि हमारी तेरा है ना। तो तुम संसार में सहज भाव से जाकर प्रकट हो और प्रकट होकर जीवों को समझाओ पहले। तो कहते हैं कि कुदरत जब प्रकोप करती है और जब संत धरती पर रहते हैं तब तक कुदरत काम नहीं करती है अपन, और जब धरती से उल्लुप्त हो जाते हैं पर्दे के पीछे तब कुदरत अपना काम करते हैं, क्योंकि कुदरत इतनी डरती है संतों को, बहुत डरती है। और वही चीज़ तो बता रहे हैं, देखत नहीं हो, समझाई नहीं हुआ से वह कुदरते वाली बात आया समझाई जा रही बस। तो कहते हैं कि हे भाई, जीवों का भाव स्वभाव तो देखो कि ये ज्ञान अज्ञान को पहचानते तथा समझते नहीं हैं तुम संसार में सहज भाव से जाकर प्रकट हो और प्रकट होकर जीवों को समझाओ कि तो गाहे सो जीव मोह पई है। सत्पुरुष जो है सतलोक में ज्ञानी को समझा रहे हैं कि तुम जाओ, जो तुम्हारी बात मानेगा तुम्हारे पास आ जाएगा, वो हमको आ जाएगा, हमको मिल जाएगा, हमको नहीं मिल जाएगा, वो हमको पा जाएगा, आ जाएगा। जो तुम्हारी बात मान लेगा। ठीक। और बिन प्रतीत और ले यम खई हैं, और जो तुमसे विश्वास न करी, तुम पर प्रतीत न करी, वो का यमराज ले जी हैं खई हैं। और जाय करो जीव करिहारी तो परी है परताप हमारी। और कहते हैं जाओ तुम जीवों का करिहार का मतलब है उनका उद्धार करो, जाओ उनको यमराज से छुड़ा लो, उनकी हथकड़ी से उनका खोलो, उनकी जेल से। तो जो तुमको मानेगा वो जीव मुझको पाएगा। सत्पुरुष कहते हैं तुम पर बिरले संत भक्त ही विश्वास करेंगे। बिरले, जहाँ बिरले शब्द होता है वहाँ यूँ नहीं पता कि कितने लाखों करोड़ों में कहूँ एक आठ ठोन निकली आवे, बाकी कोई विश्वास ही न करी तुम पर, कहाँ कोई माना है, क्योंकि चमत्कार दिखाई है ना, जादू दिखाई है ना, वो सब मना है, चमत्कार नहीं दिखाते। कहा थे बिल्कुल साधारण जाना। यह चमत्कार के नमस्कार और चमत्कार के नमस्कार है, झूठा चमत्कार। एक जादू आवत है, झूठे फल, झूठी जलेबी, झूठे लड्डू सब मंगाए के हैं और तुमका दिखावत है, और झूठी बगिया तैयार कर देते, वहाँ सब चीज़ बढ़िया लगे हैं और लौट के तुम्हारे सामने सब गायब हो जाते। तो कहा कि जाय करो जीव करिहारी तो पर है प्रताप हमारी। कहें तुम्हारे ऊपर हमारी दया है, हमारा आशीर्वाद है, और तुम जा करके जीवों पर मतलब है दया की बरसात करो। तो हम सो तुम सो अंतर नाही, जिम तरंग जल माहि समाई। हम तुम जो दुई कर जाना, ता घट यम हम सब करी हैं थाना। जाओ बेग तुम वा संसारा, और जीवन के ये उतारो पारा। सत्पुरुष कहा ज्ञानी से कि तुम अब संसार में जाओ, और हमारा आपके ऊपर पूरा प्रताप दया है, और हम्मा तुम्मा कोई अंतर नहीं है। जैसे समुद्र से लहर उठी और फिर वही में समाई, ऐसे तुम हमारे अंदर से मैं तुमको भेज रहा हूँ और तुम हमारे अंदर समाओ। जो तुम्हारे अंदर कोई और हमारे में कोई अगर फाट देख रहा है, दुर्भाव कर रहा है, तो समझ लो यमराज की चला जाएगा। हाँ, वो मेरी तरफ नहीं आ पाएगा। ये बात उनको अनुशासन दे करके ज्ञानी जी को सत्पुरुष भेज दिया। हाँ,
कहा जाओ वेग तुम वह संसार, कहें जब जल्दी जाओ, तुम देर ना करो। हाँ, और जीवों को वहां से खे करके उतार के ले आओ, नाव पर बैठा करके यहाँ सबको डाल दो, पहुंचा दो। सदगुरु कबीर बचन धर्मदास पर। सदगुरु कबीर शायद धर्मदास को क्या कहते हैं कि चले ज्ञानी तब माथ नवाई, अपुरुष आज्ञा जग माहि सिधाई, पुरुष आवाज चलो संसारा, अचरण टेक मम धर्म लवारा। अब कहते हैं सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तब ज्ञानी जी सतपुरुष को मत्था नवाकर चले और सतपुरुष की आज्ञा से उन्होंने संसार में आगमन किया। सतपुरुष की आज्ञा से संसार की ओर चले और मेरा ज्ञानी जी का संसार में श्री चरण टेकते ही चालाक एवं परपंची काल निरंजन ने आकर उनके चरणों में सिर झुका दिया। हाँ। अब निरंजन बचन ज्ञानी जी से, यानी अब निरंजन जब पहुंचा इनके पास, जब वहां से वो चले आए, जब यानी द्वापर और के कलयुग के बॉर्डर पर जब पहुंच गए तो ये पहुंच गया निरंजन वहां पर। इनके कलयुग में मतलब है इस तीन लोक में पैर रखने से पहले वो उनके पास पहुंच गया। हाँ, दुकान न बने पावे। तब है धर्मराय अधीन है बहु भांत विनती कीने, और कहे कारण अब जग सिधार्यो मोहि सो मत दीने। अस करहु जन सब जग चितायो, यह बिनती मैं करो, तुम बंधु जेठे छोट मैं कर जोर, तुम पावनी परो। हाँ, तब धर्मराय निरंजन ने ज्ञानी जी के अधीन आश्रित होकर अनेक तरह से विनती करे। उसने मतलब है कातर भाव से पूछा कि किस कारण से अब संसार में आए हो, मुझे वो समझा दो। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि सारे संसार में जीवों को समझाओ, ऐसा मत करना कि सारे संसार के जीवों को समझा दो। कह रहा है ऐसा मत करना है, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपका छोटा। मैं हाथ जोड़कर आपके पांव पड़ता हूँ, सब जीवों को मत समझाओ। ज्ञानी जी वचन निरंजन पर थे। अब ज्ञानी जी निरंजन से फिर अब क्या कहते हैं कहु धर्म सुन बात, बिरल जीव मोहि चीन्हिए, सब धन को पतियात, तुम अस कहे जीवन ठगे। ज्ञानी जी ने कहा निरंजन से कि कोई बिरले हमारे बात पर पतियाई है, कहीं ऐसा तुमने शब्दों में बांध करके जीवों को ठग लिया है कि मेरी बात पर हाली कोई विश्वास न करी, मनबे न करी है। तो ज्ञानी जी कहते हैं कि हे निरंजन, मेरी बात सुन, कोई बिरला भक्त जीव ही मुझे पहचानेगा, और सारे जीव मेरे शब्द उपदेश पर विश्वास नहीं करते। कहाँ मानस है संतन के बाद, कोई मानस मनता ही नहीं है। तो कहा है विश्वास नहीं करते तथा न सच्चाई ही समझते हैं। हाँ, तो शब्दों का विश्वास दिलाकर तुमने ऐसे कितने जीवों को ठगा है कि तुमने ही सब जीवों को ठग लिया अपना विश्वास दिला करके, झूठा दिलासा दे करके। तो सदगुरु कबीर वचन धर्मदास से क्या कहते हैं कि अस काहे मृत्यु लोक पग उधारा, अपने परमारथ शब्द पुकारा, छोड़व लोक लोक की काया, और नारी की दे धर तब आया। वो कहते हैं कि मत उस समय मैं अपने उस लोक की काया को छोड़ करके तब नरदेह में प्रवेश किया, तब मैं यहाँ मृतलोक में। हाँ,
तो सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि ज्ञानी जी ने निरंजन को ऐसा कहकर मृतलोक में पांव धरा और फिर जीवों के परमार्थ उद्धार के लिए सत्य शब्द को पुकारा। ज्ञानी जी ने सतलोक और सतलोक का शरीर छोड़ा, मनुष्य का शरीर धारण कर तब मृतलोक में आए। तो मृतलोक में हम पग उधारा, अजीवन सो सत शब्द पुकारा। करुणा में तब नाम धराया, द्वापर युग जब मही में आया। कहते मैं आने कहते इस धरती पर जब मैंने आया तो उस समय मतलब है द्वापर में मेरा नाम करुणामय, समझ गए। हाँ, ज्ञानी जी जब वहाँ से चले तो वो नाम वहाँ से और वो शरीर वहाँ त्याग करके तो जब बदल के जब मानव शरीर में आए यहाँ तब उनका नाम करुणामय। सतयुग में सतसुकित नाम, त्रेता में मुनीन्द्र नाम और द्वापर में करुणामय। इस नाम तीनों युग में नाम बदल करके ये आते रहे। और कहा कि मृतलोक में हम पग उधारा, जीवन सो सत शब्द पुकारा। अकरुणा में तब नाम धराया, द्वापर युग जब मही में आया। कोई न बूझे हैला मेरी। हैला का मतलब है कहते हमार कोई हाल चाल नहीं पूछे, हमसे कोई खबर कोई मतलब है ये धरती पर जब हम आए तो हमसे कोई हाल चाल नहीं पूछे, कोई हमसे बोले ही नहीं। हाँ, तो कोई न पूछे हैला मेरी, अबांधे काल विषय भ्रमण बेरी। कहते काल के विषय ब्रह्म भेरी में सब जीव बंधे तो हमारे हाल चाल को पूछे। ये मतलब कैसे हाल चाल पूछे। तो सदगुरु साहब कहते हैं कि मृतलोक में हमने ज्ञानी जी ने जब पांव रखा और जीवों में सत्य शब्द को पुकारा। द्वापर युग में जब मैं संसार में आया तब अपना नाम करुणा में रखवाया। उस समय कोई मेरी दशा को नहीं पूछता, समझता था कि काल निरंजन सब जीवों को भ्रम ज्ञान के विषय बेड़ी में बांध कर रखा है, ऐसा। हाँ, उस समय अब जब यहाँ पर पहुँचे द्वापर युग में, तो अब द्वापर युग में जाते कहाँ हैं सदगुरु कबीर साहब, यानी करुणा में। तो कहते हैं रानी इंद्रमती की कथा आती है। अब आगे कहते हैं कि गढ़ गिरनार तब ही चली आए, चंद्र विजय नृपुता रहाए। त्यहि नृपग्रह रह नार शयानी, अपूंजय साधु महात्म ज्ञानी। श्री सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब मैं करुणा में नाम धरा करके और द्वापर में जब आया तो सबसे पहले मैं गिरनार देश में आया। वहाँ के राजा चंद्र विजय उस समय थे। उनकी नारी का नाम था इंद्रमती। शयानी का मतलब वो ज्ञानी थी, होशियार थी, ज्ञान रूपवान थी और वो साधु और महात्माओं संतों की पूजा और सेवा करती थी। हाँ, तो कहते हैं कबीर साहब कि मैं उन्हीं राजा के यहाँ मैं सबसे पहले गया पहुँचा। हाँ, तो चढ़ी अटारी बाट निहारे, संत दरस का काया गारे। रानी प्रीत बहुत हम जाना, त्यहि मार्ग का कीन पयाना। और मेरी माँ दृष्ट जब रानी, ब्रचले रसना कहे आह्वानी। कहते हैं साहब कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि वो जो इंद्रमती रानी थी तो वो अपने अटारी पर चढ़ करके रास्ता देखा करती थी कि कोई महात्मा आ तो नहीं रहा है, कोई संत आ तो नहीं रहा है, कोई योगी तपस्वी आ तो नहीं रहा है कि जी का मैं दर्शन करूं और उनकी सेवा करूं। वो हमेशा अपने अटारी पर चढ़ी रास्ता चारों तरफ देखा करती थी।
तब कहते हैं कि जब वो रानी ने मुझको देखा आते, तो उसने अपनी सखी बिसभली, मतलब है उसका नाम था ब्रिसली, ब्रिसली बिसली बांदी से कहा कि देखो महात्मा आ रहे हैं, तुम जाओ उनको यहाँ बुला लो। तुरंत वो भेज देती थी। उसका यही काम था। अपने महलों में ठाड़ देखा करती थी, और कोई महात्मा जब नजर होते तो वो अपनी बांदी को यानी सखी को भेज देती कि जाओ महात्मा को यहाँ ले आओ। तब वो पूजा पाठ उनकी सेवा करती थी। रानी का यही उनका काम था कि रानी मती ऊंची अटारी पर चढ़कर राह देखा करती थी कि कोई संत महात्मा आता दिखाई पड़े। इस प्रकार शब्द दर्शन के लिए वो अपने शरीर को गलाती थी। हाँ, कष्ट सहती थी। हमने अर्थात करुणामय स्वामी ने संतों के पत्र रानी का बहुत स्नेह समझकर उसी मार्ग को चले जिसे और महल की अटारी पर चढ़कर रानी निहारा करती थी। स्वामी करुणामय जी कहते हैं कि मुझ पर जब रानी की दृष्टि पड़ी तब उसने अपनी दासी से ये बात कही। दासी से क्या कहा? इंद्रमती बचन दासी पर थे कि मारग बेगे जाओ तुम धाई, और देखो साधु जान गए पाई। तुम शीघ्र बचे हैं, तुम शीघ्र रास्ते पर जाओ और दौड़ कर जाओ, देखो कोई साधु आ रहा है। उनके चरण पकड़कर प्रथम कर उन्हें यहाँ ले आओ। दासी बचन करुणामय स्वामी पद। अब यह दासी वहां पहुंचती है तो करुणामय स्वामी से क्या कहती है कि ब्रिसली आय चरण लपटानी, और नृप बनिता मुख माश शयानी। कही ब्रिसली रानी हसी भाखा, और तुम दर्शन का अभिलाषा। देव दरस मोहि दीन दयाला, तुम्हारे दरस मिटे सब काला। कहा कि राजा के चतुर स्त्री ने जैसा कहा था, दासी आकर करुणामय स्वामी के चरणों को पकड़ ली। हाँ, और दासी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि रानी ने मुझे ऐसा कहकर भेजा है कि मुझे आपके दर्शन की बहुत इच्छा है। हे दीनों पर दया करने वाले दयालु स्वामी, आप मुझे दर्शन दीजिए और आपके दर्शन से मेरे सब कष्ट दुख मिट जाएंगे। तो करुणामय स्वामी बचन दासी पर करुणामय यानी क्या कहते हैं? तब ज्ञानी कहि वचन सुनावे, और राव राव राज राव घर हम नहीं जावे। हाँ, राज काज है मान बड़ाई, हम साधु निपग्रह नहीं जाई। कभी शायद धमदास से कहते हैं कि तब करुणामय ज्ञानी जी ने क्या कहा कि दासी को ये वचन कह सुनाया कि राज के मतलब है राज के राजा के घर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि राज के कार्य में मिथ्या मान बढ़ाई होती है। हम साधु हैं, मान बढ़ाई से हमारा कोई संबंध नहीं, अतः मैं राजा के घर नहीं जाऊंगा। दासी बचन रानी इंद्रमती पर। तो चली ब्रिसली रानी पह आई, द्वय कर जोरे विनय सुनाई। साधु न आवे मोर बुलाई, राव राज घर हम नहीं जाई। यह सुन इंद्रमती उठ धाई, अकीन दंडवत टेके पाई। दासी चलकर रानी के पास आई और दोनों हाथ जोड़कर विनती कहते हुए बोली कि साधु मेरे बुलाने से नहीं आता। वो कहता है कि मैं किसी राज तथा राजा के घर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर रानी इंद्रमती स्वयं उठकर दौड़ी आई और दंडवत कर
उनके श्री चरणों में मस्तक रख दिया। इंद्रमती बचन करुणामय स्वामी तो कहती है कि हे साहेब मोह पर करू दाया, मोरे ग्रह अब धरिए पाया। कह रानी चल मंदिर मोरे, अभय सुखी दर्शन लिय तोरे। रानी इंद्रमती करुणा में स्वामी से कहती है कि हे साहेब आप मुझ पर दया करो और अब चलकर मेरे घर अपने पवित्र श्री चरणों रखो। रानी कहती है कि आपके दर्शन पाकर मैं सुखी हो गई हूँ, मेरे घर चलिए। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास पर फिर सदगुरु कबीर धर्मदास से क्या कहते हैं कि प्रीत देख हम भवन सिधारे। तो कहते हैं रानी की प्रेम और प्रीत देख करके मुझसे रहा नहीं गया। प्रीत देख हम भवन सिधारे, और राजा घर तब ही पगधारे। प्रीत देख तह भवन सिधारे, और दीन सिंहासन चरण पखारे। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते धर्मदास से कि हम करुणा में स्वामी प्रेम देकर उसके महल चल दिए। प्रेम था तभी तो राजा के घर में चरण रखे। प्रेम देखकर उसके महल में आई, उसने बैठने के लिए सिंहासन दिया और चरण धोए। तो दीन सिंहासन चरण पखारी, और चरण पर छालन अंगोछा भारी। और चरण धोय पुन चाखे से रानी, और पट मद पोंछ जन्म शुभ जानी। समझ गए? इस चौपाई का मतलब है कि उसने चरण पखार सिंहासन पर बैठाया और चरण धोए, चरण पखारा और चरणामृत लिया। और चरण को पोंछने के लिए उसने बढ़िया वस्त्र सुंदर सफेद लाया, और उससे उन्होंने पूछा कि सिंहासन देकर चरण धोए। चरण धोकर पोंछने के लिए अंगोछा लिया, फिर से चरण धोकर रानी ने चरणामृत लिया। वस्त्र से चरण पोंछकर उसने अपना जन्म शुभ सार्थक समझा। तो इंद्रमती वचन करुणा में स्वामी से अब वो रानी इंद्रमती क्या कहती है कि पुण्य प्रसाद को आज्ञा मांगी। हे प्रभु मोह कह करो सुभागी, झूठन परे मोरे ग्रह माही। असीत प्रसाद लय हम खाई। रानी इंद्रमती ने करुणा में स्वामी से भोजन की आज्ञा मांगी। उसने विनय भाव से कहा कि हे प्रभु भोजन तैयार करने की आज्ञा देकर मुझे सौभाग्यशाली करो। आपके भोजन करने पर आपकी जूठन मेरे घर में पड़े और आपका शेष बचा प्रसाद लेकर मैं भी खाऊं, जिससे कि परम सुख शांति मिले। करुणा में स्वामी बचन इंद्रमती प्रति। तो सुन रानी मोहि सुधा न होई, और पंच तत्व पावे जिन सोई। अमृत नाम आहार है मोरा, सुन रानी यह भाग्यों थोड़ा। यानी करुणा मैंने कहा कि यह पंचभौतिक शरीर जो आप देख रही हो, और यह पंचभौतिक का ये मेरा आहार यहाँ नहीं है। मैं सीधे अमृत पान करता हूँ, और मैं यहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं करता। सीधे अमृत जो पीता है उसको यहाँ किसी चीज की पीने की इच्छा नहीं होती, और न के यहाँ के वस्तु का भोग प्यास लगता है। इसलिए हम संतों को कोई समझ नहीं पाता। हाँ, बाबा जी क्या कहते थे कि मैं तो सूखी और नमक रोटी खाता हूँ, और वह अपनी मेहनत की, जो मैं अपने बूते आश्रम में जो पैदा होता है, ये बात कहा करते थे। और वह क्या जौ और बाजरा की बाबा जी सूखी रोटी खाते थे।
तो वो कहा कि करुणामय स्वामी ने कहा कि हे रानी सुन, 5 तत्व जिस भोजन को पाते हैं उसकी भूख मुझे नहीं होती। हाँ, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश के शरीर में जो हम आप बैठे हैं, इसमें भूख प्यास की तृष्णा बनती है, इसमें हरदम प्यास लगती है, भूख लगती है, हर चीज़ का मतलब यह इच्छा मांगती है कि हमको अब चाहिए यह चीज़ संसार की। तो वो कहते हैं कि मुझको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत, भूख प्यास नहीं लगती, मैं तो अमृत पीता हूँ हैं, और मेरा अमृत नाम का भोजन है। हे रानी सुन, मैं तुम्हें ये थोड़ा सा बताता हूँ। अब वो बताते हैं रानी को, रानी से कहा सुनो। हाँ, कि देह हमारे तत्व गुण न्यारी और तत्व प्रकृत काल रचिवारी। कहते हैं जो ये देह है ये हमारी 5 तत्व और 3 गुणों से परे है, मैं इसमें नहीं हूँ, 5 तत्व 3 गुण के परे हूँ, यानी कि बाहर से मेरा शरीर ये जो तुमको देख पड़ रहा है, ये नूरी प्रकाश शरीर, ये शब्द रूप, वो तो धारण ना करें तो हम लोग कैसे देखें और कैसे दर्शन करें, कैसे समझेंगे उनकी बात को। इसलिए सदगुरु को ये करना पड़ता है, लेकिन वो इससे परे रहते हैं हमारे आपके तरीके से, और भोग प्यास और दुनिया की वस्तु से वो अलग रहते हैं, लेकिन हम आप उनको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हाँ, यही चीज़ वो बता रहे हैं कि अस पंच क्यों काल समीरा, पंच तत्व की दे खमीरा। कहते इस प्रकार से ये काल का रचा हुआ शरीर 5 तत्व का, और ये 5 तत्व को उसने एक में मिला करके शरीर का निर्माण किया। खमीरा का मतलब एक में मिला करके, और फिर लौट के इसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुण जब मिलाया तब ये प्रचलित हुआ। बिना गुण के ये बेकार है ना, तो इसलिए कहते हैं 5 तत्व 3 गुण से मैं परे हूँ, और 5 तत्व गुणों की जिस चीज़ की भूख प्यास लगती है वो मुझको नहीं लगती, मैं इसमें नहीं रहता, मैं 5 तत्व 3 गुणों से अलग हूँ। इस प्रकार से उन्होंने समझाया कि मेरी देह प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तथा और प्रकृति के 3 गुण सत्य रज और तम, इस सब से अलग है, और 5 तत्व 3 गुण और 25 प्रकृति से काल निरंजन ने इस देह की रचना की है। स्थान एवं क्रिया के भेद से काल निरंजन ने शरीर वायु के 85 भाग किए। हाँ, इस शरीर में 85 भाग है, और 85 भाग का नाम है, और 85 आयु हैं। आयु का मतलब बयार, हवा। जनते ही नहीं है, वो 49 डालत खाली, 49 का लेख जो खाता है वेद पुराण में। चले 49 बयार, 49 बयारी। आइए 49वां देव मतलब है इनके इंद्र के सब गण। हाँ, और इंद्र के भाई आ रहे हैं। जब आदित्य भाई, आदित्य जो है इनकी माता थी, कि इंद्र की माता की बहन थी। तो ये जो है कश्यप ऋषि की पत्नी है, 13 पत्नी, और ये जो है राजा दक्ष की कन्या है। 60 कन्या थी, सबसे बड़ी सती जी शंकर जी का थी। 27 कन्या ब्याह चंद्रमा के साथ हुआ था, वही 27 नक्षत्र हैं। 13 कन्या का ब्याह कश्यप जी के साथ हुआ था, और इसी प्रकार से 13 कन्या का जो है ये सृष्टि में सारा मतलब है परिवार चल रहा है। कोई हाड़ा बढ़ रहे, सांप बीछी, ये सब सृष्टि का रचनाकार ये सब हुआ। ये सब उमा वेद में आता है, श्रीमद् पुराण में लिखा हुआ सब है। तो जब कहा थे कि जब ये अपने मतलब है पति से कश्यप से कहा कि हमरे सब जौन है देवे मतलब है दैत्य दैत पैदा की हो, देवता नाम का एको पुत्र हमरे नहीं है, तो कुछ करो कि एक पुत्र हमका दौन है देवता के समान हम दे दिए। अब वो तो जब यह बात मांगी तो उन्होंने हाँ कर दिया। यह बात जब इंद्र की माता जाने पाई कि हमार बहन उनसे स्वामी से वचन मांग ली न, अब उन्हों के देव मतलब है देवता पुत्र पैदा हुई, तो हमारे देवता में से सब हिस्सा जोन है बटे लगी तय लगी। तो ये आवाज़ जोन है उनसे बता दी इंद्र से। और इंद्र छलिया था और रूप बदलने वाला जानता था, तो यूँ जब जाने पाए तो कोनो में से खंडित करे के रूप विचार सुन लिए इंद्र। तब जब है इंद्र ऐसा कहिन कि माता जी से अब ऊपर से प्यार करेला कि माता जी लो तुम्हारा गोड़ दबा दे, चरण दबा दे, सेवा करी धीरे धीरे। और जब माता जी वो करी तो ये सोई गई, तो यू सूक्ष्म रूप धर के गर्भ में घुस गया।
बर्जले के यानी। तो हुआ गवा, तो उस जो पेट में जो बच्चा था उसके 7 खंड काट डाली उस पेट में, और काट के जब निकला और उधर तपस्या का प्रभाव था उनका, हाँ, बढ़िया तो वे अब एक के बजाय 7 हो ही गए हुआ। तो जब ये बाहर निकला तो नौ सातों पीछे से कहा भैया हमका कहाँ छोड़ेगा, तो मौत में साथ चलवे, ये कहीं तब नहीं तो अब तब एक रहा अब 7। ठीक, अब ये फिर वापस लौटे, तो फिर एक का 7 खंड की, तो 7 7 49। इस तरीके से 49 पुत्र उनके पैदा हुए, और उन्हीं 49 पुत्र फिर लौट के इनकी सेवा करते हैं इंद्र के। और ऐसा गण ये मतलब है ऐसा काल का प्रभाव है, ये सब काल का प्रभाव। उधर न चलो नहीं बंद ही न हुई, कैसे पता नहीं कहाँ से निकले लागत है, जाने नहीं मिलत है। जैसे वहाँ से दीमक निकले लागत है जब उड़त है बिल से, पता नहीं लगल कत्ती कसरी निकली है, कहाँ तक गई, कहाँ तक उड़ के चली गई। वैसे ये सब बयार होत है। तो उन्हीं 49 बयारी सब कोई जानत है, लेकिन ई के अंदर जो 50 बयारी है, 85 खंड है, एक आप कोई न कोई जानत हुई। जब सुनबे न करी तो का जानी है, लेकिन 85 है, 85 है। आगे कहा कि हम तो उससे परे हैं। तो कहते हैं कि स्थान एवं क्रिया के भेद से काल निरंजन ने समीर वायु के 85 भाग किए, इसलिए 85 पवन कहा जाता है। घट रामायण में सबका नाम अलग अलग लिखा है, 85 नाम लिखे हैं, कौन बयार कहाँ पर है, पूरा सब लिखा है उसमें, पूरा भेद। तो कहते हैं पवन तथा अन्न 4 तत्व कुल 5 तत्वों के मिश्रण से देह बनी, जो अन्न आहार से पुष्ट होती है। जैसे ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों से जो शरीर बनी है, इसका मतलब यहाँ का आहार जो न दें जाए तो यह सुखाए जाए, मर जाए, जिंदा न रही। तो कहा था यही से यह पुष्ट है। तो विशेष कहते हैं 25 प्रकृति इस प्रकार हैं कि पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति है, हाड़ मांस त्वचा नाड़ी और रोम बाल, ये पृथ्वी शरीर में सुन लो है। और जल तत्व की 5 प्रकृति हैं, लार रक्त पसीना मूत्र और वीर, ये जल के रहा है। और तेज तत्व की 5 प्रकृति हैं, सुधा तृष्णा आलस निंद्रा और मैथुन, यानी ये आग के, ये अग्नि तत्व के रहा है, ये 5 प्रकृति है। और वायु तत्व 5 मंडल वायु की प्रकृति है कि चलन बोलन और धावन और प्रसारण और संकोचन, ये वायु के। इसी प्रकार से 5 प्रकृति एक में है, और पांचों ही मिला करके 25, 5 तो 30, 10 इंद्रियां 40 और 3 गुण 43 और 4 अंतःकरण 47, अतने मिल करके तब जाके शरीर का निर्माण है। हाँ 47। ठीक, तो कहते हैं आकाश तत्व रूप समान वायु की 5 प्रकृति है, काम क्रोध लोभ मोह और गंध, ये आकाश प्रकृति की है। तो जब तक हम किसी महापुरुष के पास जानकार के पास नहीं बैठेंगे तब तक हमको किसी चीज का भेद कैसे मिलेगा है। और घर में बैठ के घर में पढ़ के कोई न पावा है न पाई, नहीं मिलेगा। जान पाइयो कुछ। इसलिए जब कोई शक्ति वहां से आती है ऊपर से, तो वह यहाँ हमारी तुम्हारी करते कहा थे कि इनके हम गुरु करे हैं। तो जब वही गुरु की हिन है तो हमका तुमका ऐसे कैसे मिल जाए। जो पूरे आए हैं उनका यहाँ गुरु करे पर आप मर्यादा रखे कर चलावे खातिर हमरे आपका रास्ता बना दिए कि ऐसे आओ ये रास्ता से, और हम वो रास्ता जाते ही नहीं हैं, तो कैसे हमका मिल जाए। तो कहा कि तामह आधे पवन एक आही, अतने में एक पवन आधे अलग है, सब समझा रहे हैं। अजीव सोहंग बोली अवताही, उसका नाम है सोहंग जीव उस हैं। तो कहते हैं कि यह जीवा है ये पुरुष को अंशा, रोका से कालता हृदय संसा, कहते वो जो है पुरुष का अंश है। जीव सोहंग का मतलब है जो तुम हो वही हम हैं, न तुम दोसर हो न हम दोसर हन। जैसे कहें भाई यू फलाने के अंश का आए, तो जैसे फलाने रहे वैसे है,
अगर तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये जीवात्मा जो हो ये सबसे अलग है और बिना वो की सत्ता से ये सब मुर्दा हैं। वो निकल गई तो सारे औजार तुम्हारे परे हैं यहाँ, एको हलिए डुलिए ना, काम न करिए कि करी है, काम न करिए। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि उस पांच तत्व के स्थूल देह में एक आदि पवन है। आदि होने का अर्थ वो कि जन्म मरण से रहित, हाँ, नित्य अविनाशी एवं शाश्वत है, यानी हमेशा वैसे वो बरकरार रही। और वो चैतन्य जीव है, उसे सोहंग बोला जाता है। ये जीव सत्पुरुष का अंश पुत्र है। काल निरंजन ने जीव को संशय भ्रम देकर सतलोक जाने से रोक रखा है। लेकिन यदि उसे सत्पुरुष दिया जाए, यानी उसे सत्य पुरुष दिया जाए, तो वो उसे सहज स्वीकार नहीं करता, मानता ही नहीं है। कहा था हाँ ये हमारे परिवार के थोड़े हैं, वो हिया का परिवार मानत है, हिया का अपन कुटुंब मानत है। और जबकि जीव एक हैं और सारे एक ही स्थान से आए हैं और सारे जीव जीव का ही परिवार है, वो है सत्य देश। आप कहते हैं कि नाना फंद रच जीव गराशय, अदेह लोभ तव जीव ही भाषे, जीव तारन हम यही जग आए, और जो जीव चीन्हता है मुक्ताए। काल निरंजन नाना प्रकार के माया जाल रचता है और संसारी विषयों का लोभ लालच देकर तब जीव को उसमें फंसता है। ऐसे थोड़े कोई फंसत है, हैं? भाई छोड़ के बच्चा है ना दानू का, तुम हिला लियो, चाहे उसका डुरवा के कहो भगा दियो। और यही से कहते हैं, और फिर उसे खा जाता है। तो जीवों के उद्धार के लिए मैं इस संसार में आया हूँ। जिस जीव ने मुझको समझा और तथा मेरे सत्य उपदेश को ग्रहण किया, उसको मैंने भवसागर से मुक्त किया। तो धर्म रायस बाजी कीना, धोख अनेक जीव कह दीना, और नीर पवन कृभिक्रिया काला, बिनस जाए बहुत करे विहाला। काल निरंजन ने माया जाल रच कर ऐसा चालबाजी की है जिससे जीव का बचना बहुत ही कठिन है। हाँ। इस प्रकार उसने अनेक जीवों को धोखा दिया है। उस काल ने पानी पवन एवं पृथ्वी आदि तत्वों से कृभ यानी बनावटी देह की रचना की है, जो समयानुसार नष्ट हो जाती है, और इस देह में निरंजन बहुत दुख देता है। तो सारी खानी का जीव देख लो, शरीर नष्ट होत कि नहीं हो है? कितने अकाल मृत्यु मरत हैं बताओ, कितने एक लागन पैदा होत, कितने के लागन मरत हैं इकट्ठे। और मनई तो वही हाल है, कीड़ा पतंगा में मनई मर रहा है। ऐसी घटना पहले थोड़े थी। लोग आते थे अपना पूरा आयु बिता करके और खूब कमा खा करके अपना पूरा समय बिता करके, और तब हंसी खुशी से चले जाते थे। तब ऐसी मृत्यु नहीं होती थी जो ऐसा मृत्यु इस समय इस कल काल में हो रही है। तो कहते हैं तन हमारे यही साजत न्यारा, मन तन नहीं सिर जो कर तारा। तो इंद्रमती को करुणा में समझाते हैं कि इस साज सामान से हमारा तन अलग है, यानी काल के बनाए हुए साज सामान में हमारा तन नहीं है, हम ये तन से हम अलग हैं। और शब्द यमान देह है मोरा, पर की गाहो भाष्यो कछु थोरा। श्री सदगुरु करुणामय साहब कहते हैं इंद्रमती से कि तुम शब्द अमान देह, यानी शब्द रूपी हमार देह हैं, मैं देह रूपी नहीं हूँ, शब्द रूपी हमार देह हैं, और इसको परख करके गए हो। भाष्यो कछ थोड़ा, कहीं हम थोड़ा तुमका समझाए नहीं, लेकिन तुम समझ बूझ करके खूब अपने मन से समझ लियो कि हम शब्द देह हमार अलग है, मैं स्थूल देह में नहीं हूँ। जो तुमको दिखाई पड़ रहा है ये नूरी प्रकाश रूप है,
अगर मैं इस रूप पे ना हूँ तो हमारे जगह कौन आएगा और कौन हमसे बात करेगा और हम कैसे समझाएंगे, कैसे हमसे वो समझेगा। इसलिए वो इन आठों से परे होते हैं, उसी का नाम होता है जन्माष्टमी। जो आठों से परे हुए जन्माष्टमी वही मनाई जाती। अब तो घर घर बर्थडे होते हैं, जान कोई कुछ नहीं है, जन्माष्टमी बर्थडे सभी मनावते हैं। अब हमारे लोगन के लबड़कपन में यह मान लियो 20 साल पहले 25 खाली जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के या रामनवमी इसके अलावा और कोनो त्यौहार कबो नहीं मनाएंगे, है ना भैया। कोई जनता ही नहीं रहा कि यू का आया है, और संतन के बारे में तो कोई जनता ही नहीं रहा। कुटवा जन्म सप्तमी तो सब है जात है, लेकिन अब कोई जानत नहीं कि सप्तमी जन्म सप्तमी आए का। इस प्रकार से वो समझाए और कहा कि सदगुरु कबीर बचन धर्मदास पर तो सुनी बचन अचरज भव भारी, तब रानी यसु वचन उचारी। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि करुणा में स्वामी के वचन सुनकर इंद्रमती को बहुत भारी आश्चर्य हुआ। तब रानी मती ने ऐसा वचन बोले। तो रानी मती जो है करुणा में स्वामी से क्या कहती है कि हे प्रभु अचरज यह होई, अस स्वभाव दूजा नहीं कोई। कहते हे प्रभु मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसा आपने कहा ऐसा स्वभाव वाला दूसरा कोई नहीं है, हैं? इंद्रमती कहती है कि इंद्रमती आधीन होए कहे कृपा करो दया निधि, एक एक बिलोय वर्णो मोहते सकलो विधि। विष्णु सम दूजा नहीं कोई, रुद्र चतुरानन मुनि, पंच तत्व खमीर तन त्यह तत्व के वश गुण गुणी। रानी इंद्रमती आश्रित होकर कहती है कि हे दया के सागर मुझ पर कृपा करो, मुझे समस्त ज्ञान विधियों का एक एक कर वर्णन बताओ। मैंने सुना है कि विष्णु के समान दूसरा ब्रह्मा शिव यो मुनि कोई भी नहीं है। 5 तत्वों के मिश्रण से शरीर बना है और उन तत्वों के गुण भूख प्यास तथा निद्रा के बस में सभी जीव हैं। आश्चर्य है कि तो के गुणसार आप भूख प्यास आज के बस में नहीं हो। तो मैं प्रभु अगम अपार वर्णो मोते कित भये, अभेट्यो तृष्णा हमारे अपनो परिचय मोहि कहे। कहते हैं प्रभु आप अपार हो, मन बुद्धि की पहुँच से परे असीम हो, यानी कि आपका कोई समझ नहीं सकता है। तब तो गोस्वामी जी लिखे न कि जो जाने सो देह जनाई और जानत तुम्हें कहे कि जो जानत है अगर वो जनावे तो उसका जनी हो, अगर वो न जनाई अपन भेद न बताई तो पहचान न पई हो, परख न पई हो, हैं। तो कहा है मन बुद्धि की पहुँच से परे असीम हो। आप मुझसे वर्णन करो कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भी भिन्न आप कहाँ से उत्पन्न हुए हो। अपना परिचय मुझे कहो और मेरी प्यास जिज्ञासा मिटाओ। बताया तो हे प्रभु अस आचार्य मुनि हो मुहि होई, अस स्वभाव दूजा नहीं कोई। कौन आओ कहवा ते आए, अतन यंचित प्रभु कहाँ पाए। हे प्रभु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा स्वभाव किसी दूसरे का नहीं है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो। हे प्रभु ये अंचित दुख चिंता रहित अद्भुत शरीर कहाँ से पाए हो, है। कौन नाम तुम रहु गुरुदेवा, और यह सब वरण कहो मोहि भेवा। हम का जाने भेद तुम्हारा, ताते पूछो यह व्यवहारा। इंद्रमती रानी कहती कि हे गुरुदेव आपका क्या नाम है, ये सब रहस्य मुझे वर्णन कर बताओ।
मैं आपका रहस्य क्या जानूं, इसलिए ये व्यवहारिक बात पूछ रही हूँ कि भैया आप कहाँ से आए हो। जैसे नहीं चिन्हा जाता पाछा जाते तो पूछा जाते उसे, लेकिन तुरंत ही नहीं पूछा जाते, पहले का खाए पानी नाश्ता पानी करावा जाते हैं, आराम से प्यार से फिर पूछा जाते। तो कहा है कि इंद्रमती सुन कथा सुहावन, करुणा स्वामी बचन इंद्रमती पद कहते हैं कि इंद्रमती सुन कथा सुहावन, तो ही समुझाए गुण पावन। देश हमारे न्यार त्यों पुरते, अवाहपुर नरपुर अरसुरपुर ते। यानी क्या कहते हैं, करुणा में स्वामी कहते हैं कि हे इंद्रमती रानी सुन, मैं तुम्हें पवित्र गुणवाली सुंदर कथा समझा कर कहता हूँ। मेरा देश नागलोक पाताल मनुष्यलोक मृतलोक और देवलोक और स्वर्गलोक से सबसे अलग है, कह रहे हैं। तहाँ नहीं यम के प्रवेशा, आदि पुरुष को जहाँ आदेशा। सत्यलोक वही देश सुहेला, और सत्य नाम गई की जय मेला। वहाँ निरंजन का प्रवेश अधिकार नहीं है जहाँ वो आदि पुरुष का देश है। कहते वहाँ ये काल निरंजन नहीं जा सकता, इसका आदेश नहीं कि वहाँ चला जाए। हाँ, और वो सुंदर सुख देने वाला सतलोक है। आदि पुरुष के सतनाम को ग्रहण कर वहाँ दर्शन मिलन कीजिए। कहते हैं जब उनका नाम मिल जाए और नाम से उनको प्राप्त करो और नाम द्वारा वहाँ सतलोक पहुँचो, तब तुम उनके दर्शन कर सकते। हाँ, तो अद्भुत ज्योत पुरुष की काया, हंसन शोभा अधिक सुहाया। आदि पुरुष शोभा अधिकारा, अपटितर देहु काशी संसारा। कहते आदि पुरुष की सत्य रूपी देह अद्भुत प्रकाशमय है। वहाँ हंसों की शोभा बहुत सुहानी लगती है। आदि पुरुष की शोभा इतनी अधिक है कि उनकी उपमा संसार में किससे दूं। भैया अल्लाह हम इधर बैठे हैं, इधर बैठे इधर ही पहुला है, तमाम तो जगह है, आगे सड़क लो ना। तो दीप करी शोभा उजियारा, पट तर देव काहे संसारी। यही तीनों पुरे अस नहीं कोई, जाके पट तर दी जय सोई। सतलोक से संबंध दीप एवं करी की सुंदरता के प्रकाश की उपमा संसार की क्या वस्तु से दूं। यानी साहब कहते हैं कि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हम सत्यलोक की महिमा का मतलब उदाहरण दे के तुमका समझाइए। हाँ बताइए, तीनों लोकों में ऐसा कोई कुछ भी नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जा सके। चंद्र सूर्य यही देश मंझारा, इन समय और नहीं उजियारा। सत्यलोक की ऐसी बाता, कोटिन शशिक रोम लजाता। इस देश में चंद्रमा एवं सूर्य हैं और इनके समान प्रकाश नहीं है। सतलोक की बात ऐसी अनूठी है कि वहाँ करोड़ों चंद्रमा सतपुरुष के एक रोम बाल के प्रकाश के सामने ले जाते हैं। तो ये प्रार्थना जो है कल सुबह जब झंडा फहराया जाएगा तब होगी। सतपुरुषों की जो ऊपर के सतपुरुषों की प्रार्थना एक कल होगी। हाँ, कल 30 मार्च है मुक्ति दिवस। कल सुबह 7 बजे से फिर 11-12 बजे तक कार्यक्रम होगा। झंडा फहराया जाएगा पहले, उसके बाद फिर प्रसाद बट जाएगा, उसके बाद सत्संग होगा, फिर सब प्रसाद फिर बटेगा। हाँ, तो कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं दूर से। हाँ, ये साल भर 23 मार्च को कार्यक्रम होता है। दिन हाँ, तुम तो आओ, तो कई साल से आओ, सबसे ज़्यादा तो कल सब लोग आना। लेकिन कल सुबह 7 से 8 बजे तक जरूर आ जाए और 8 से 9 के अंदर अंदर झंडा फहरावा जाइए। प्रार्थना हुई है, उसके बाद फिर तब जो है फिर सत्संग होगा। हाँ, और कहा
कि एक रोम की शोभा ऐसी और बदन की वर्णों कैसी। कहते हैं जब एक रोमा करोड़ों करोड़ों सूरज चांद सतपुरुष के लटके हैं तो और उनके बदन की कौन शोभा का वर्णन किया जाए। एक एक रोए में लटके हैं। ऐसा पुरुष कांति उजियारा हंसन शोभा कहूँ विचारा। तो जब सत्पुरुष के एक रोम की शोभा ऐसी है तो और शरीर की शोभा का किस प्रकार वर्णन करूं। यानी इंद्रमती से करुणामय साहब कहते हैं कि तुमका वहाँ का हम क्या सुनाऊं, क्या उपमा कहूँ। हैं सत्पुरुष की छवि सौंदर्य का ऐसा अद्वितीय अनुपम प्रकाश है जब हंसों की शोभा का वर्णन विचार कर सकता हूँ नहीं है। तो एक हंस जस खोडस भाना, खोडस माने होते 16। तो कहते हैं एक जीव में ऐसे सूरज जो देख रही हो 16 सूरज मिलकर के प्रकाश करें, अतना प्रकाश आपके अंदर है, हमारे अंदर है, जीवात्माओं के अंदर है और सबके अंदर है, चाहे वह चींटी में है, चाहे हाथी में है, चाहे योनि योनि में है, सबके अंदर वो प्रकाश है। लेकिन जब वो प्रकाश कब होता है, जब सतलोक में पहुंच जाती है तब होता है। हाँ, त्रिकुटी में जब पहुंचती है तो 12 प्रकाश का सूर बन जाता है। उसके बाद जब मानसरोवर में जीवात्मा का सद्गुरु अपने हाथ नहलाते हैं और मानसरोवर में नहलाने के बाद जब भंवर गुफा पार कर जाते हैं, पहुंच जाती है, तब वो 16 सूरज के प्रकाश के बराबर हो जाती है। तब वो अपने रूप में आ जाती है जीवात्मा, जिस रूप में पहले थी उसी रूप में वो आती है। तब सारे बंधनों से वो मुक्त होती है। लेकिन आगे अगर गुरु के हम एक कदम आगे जा नहीं सकते, अगर गुरु साथ नहीं होगा है, और गुरु सबके अंदर जो विराजमान है ना, जब तक वो गुरु नहीं मिलेगा तब तक हमको वहाँ कौन ले जाएगा। यहाँ वाले गुरु साथे जी हैं ना, और जब ये जी हैं ना तो वहाँ रास्ता को बताइए। बड़ी मुसीबत है समझना और चलना। तो जिनको मिल गया वो कितने भाग्यशाली हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि एक हंस जस खोडस भाना अग्रवाच न हंस अघाना तह कबहू यामिन नहीं होई और सदा अंजोर पुरुष तन सोई। कहते हैं सतलोक के एक हंस का प्रकाश जैसा 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर है। 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर एक हंस का प्रकाश है। और सतलोक के हंस अगर की विदेश सुगंध से तृप्त रहते हैं, वहाँ कभी भी रात नहीं होती। अरे भाई जहाँ प्रकाश का वो पूरे नहीं होते है, खत्म नहीं होते, वहाँ रात होने की कोई वह नहीं है। और सत्पुरुष के दिव्य शरीर का अनुपम प्रकाश सौंदर्य प्रकाशित रहता है। यानी सत्पुरुष के शरीर से जो प्रकाश सुंदरता है वही से जगमग जगमग सतलोक जगमगावत करते हैं। कहाँ कहो कुछ कहत न आवे धन भाग्य जे हंस मिलावे ताहे देश ते हम चल आए अकरुणा में निजे नाम धराए। तो कहते हैं कि सतलोक की बात मैं क्या कहूँ है, कैसे कहूँ, कुछ कहने में नहीं आती। उस हंस जीव के धन्य भाग हैं जो सतलोक जाता है। उसी देश सतलोक में से चल कर आया हूँ। कहते मैं वही देश से यहाँ आया हूँ और मैंने अपना नाम करोड़ों में रखा है। तभी तो बाबा जी कहते थे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाऊनो एक हमारो काम। कहते मैं इसीलिए केवल आया हूँ कि तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दूँ, ये तय हमारे यहाँ काम है और हमारा कोई काम नहीं। इसलिए तो कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर नामा अति सर्वचन कहा सुख धामा और युगन युगन में मैं चली आयो जो चेत त्यही लोक पठायो। कहते हैं सतयुग त्रेता और द्वापर युग में मेरा नाम है। मैं तुमसे सुखदायक वचन कहता हूँ, युग युग में मैं चल कर आता हूँ और मेरे सतलोक से जो जीव सावधान हो जाता है उसे मैं सतलोक भेज देता हूँ। इसी प्रकार अब ये कथा यहाँ पर रोकी जाएगी है। आगे की कथा कल समय होगा तो इस कल तो जो है कल ना मिल पाई साईं, कल इसका समय नहीं मिलेगा और ये कथा फिर इतवार को यहीं से फिर होगी हैं।
और ये इतवार हो ही नहीं पावत है और बीच में ठिका तो नहीं है। इस प्रकार से कल जो स्वामी जी महाराज का त्यौहार है, कल तो उसी पर सारी चर्चा होगी और उसी पर सत्संग होगा। बाबा जी की बात बताई जाएगी कि बाबा जी को 21 महीने जो जेल में रखा गया था इंदिरा गांधी ने, और 21 महीने के बाद जो बाबा जी 23 मार्च को जेल से छूटे थे, छोड़ा गया था, उसी पर ये पर्व मनाया जा रहा है। तो ये पूरे देश में बहुत प्रेमी मनाते हैं, कुछ अपने अपने घर पर मनाते हैं, कुछ कहीं इकट्ठा होकर मना लेते हैं, लेकिन झंडा सब अपने अपने घर पर लगाएंगे कल। हाँ, बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।